गुना नगर पालिका में निर्माण कार्यों के टेंडर प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, जहां की नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा ने वर्तमान नपाध्यक्ष श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता पर आरोप लगाते हुए कलेक्टर गुना को लिखे पत्र में शिकायत की है कि अध्यक्ष और उनके चहेते ठेकेदारों ने मिलकर निर्माण कार्यों के टेंडरों में मिलीभगत कर कार्य की दरें डाली है, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। दूसरी ओर नगर पालिका ठेकेदार यूनियन ने नगर पालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता को लिखित में आवेदन देकर कहा है कि टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन थी। लगभग 2.5 दर्जन ठेकेदारों ने टेंडर डाले थे, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई मिलीभगत नहीं है। इस संदर्भ में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता ने कहा है कि उन पर निवर्तमान अध्यक्ष श्री सलूजा द्वारा जो आरोप लगाया गया है वह बेहद बेबुनियाद है। उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री सलूजा नहीं चाहती कि शहर में विकास कार्य करवाया जाए। श्री सलूजा कांग्रेस से मिलकर कार्य कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। उनका मकसद है कि शहर में विकास कार्य हो, विकास में राजनीति न हो। आप नगर पालिका ठेकेदार यूनियन के सचिव भी हैं और जो कल टेंडर 10 तारीख को जो टेंडर प्रक्रिया हुई थी नगर पालिका में, उसमें आरोप लग रहे हैं, पुराने अध्यक्ष ने आरोप लगाया है आप लोगों पर कि आपने पैसे देकर ये टेंडर लिए हैं। आपका क्या कहना है? हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी से किसी भी ठेकेदार का किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं है और सभी ठेकेदारों ने 25-30 ठेकेदारों ने गुना शहर नहीं गुना जिले के चाचौड़ा, बीनागंज, मकसूदनगढ़ से लेकर सारे ठेकेदारों ने टेंडर डाले हैं और सारे ठेकेदार सारे टेंडर बिलों में आए हैं। 10-10, 15-15% बिलों तक रेटें आई हैं, जबकि पहले 30-30, 40-40% एवं रेटें आती थी, जो कि अब इतने बिलो टेंडर आए हैं उसके बाद भी और कोई 1-2 ठेकेदारों ने काम नहीं लिए हैं। और जो लिस्ट जारी हुई है ठेकेदारों के जो नाम उनने जारी करे हैं, उसमें आधे से ज़्यादा तो नाम के ठेकेदारों को काम मिले ही नहीं है। उनने मनगढ़ंत अपनी लिस्ट जारी कर दी है। जो इस लिस्ट ठेकेदारों को जो टेंडर अभी खुल रहे हैं, मिल रहे हैं, उससे कहीं मैच नहीं हो रही है और सारे ठेकेदार अपनी स्वेच्छा से रेट डालते हैं, कोई किसी से मिलकर पूछकर नहीं डालता है और बाद में सब एक दूसरे से मिलकर पूछ लेते हैं टेंडर डालने के बाद कि भाई तुमने क्या रेट डाली, हमने क्या रेट डाली, तो इससे ओपन हो जाती हैं मार्केट में रेटें। जो SOR से कम आपने रेट डाली है क्योंकि अभी खुली नहीं है, तो उसमें गुणवत्ता कैसे लाएंगे आप? गुणवत्ता के हिसाब से ही रेटें डाली हैं सब ठेकेदारों ने। कोई अगर 1-2 लोगों ने डाली हैं तो वो अपना खुद देख लेंगे कि उनने क्या रेटें डाली हैं, बाकी हमने किसी ने डाली है। जैसे मेरा नाम उनने लिखा है मुझे जो टेंडर उनने लिखा है वो टेंडर ही मैंने नहीं खरीदा और उनने मेरा लिस्ट में नाम लिख दिया कि ये टेंडर मुझे मिलने वाला है। जब मैंने टेंडर ही नहीं खरीदा वो तो मुझे कहाँ से मिलेगा? और उनने मेरा लिस्ट में नाम लिख दिया कि मुझे 16 नंबर का टेंडर मैंने खरीदा है और मुझे मिलने वाला है। तो तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा द्वारा आप लोगों को बदनाम किए जाने का षड्यंत्र, सभी ठेकेदारों को बदनाम कर रहे हैं। वो सबको काम धंधा न करने की वो सोच रहे हैं कि सबके ठेकेदारों के बाल बच्चे भूखे मरें, जिससे सब ठेकेदार रोड पे आ जाएं, जहाँ नगर पालिका से भाग जाएं, जिससे उनके जो पुराने लोग ही काम कर पाए जो पहले कर रहे थे और हम सब यहाँ से गुना छोड़ के भाग जाएं। हाँ, आप जो सरदार जी ने नगर पालिका अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि वर्तमान अध्यक्ष पैसे लेकर टेंडर दे रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, ये सरासर गलत है। जो इल्जाम लगाए गए हैं हमारे अध्यक्ष महोदय पे नगर पालिका के, पूर्ण रूप से गलत है। हम समस्त ठेकेदारों द्वारा अध्यक्ष जी की ओर से इस मामले में कोई बात न हुई है और न आगे भी होगी और किसी प्रकार का हमारे ऊपर कोई पैसे का दबाव नहीं है और न आगे भी रहा है। और ऑनलाइन निविदा होती हैं जो सारे शहर और सारी मीडिया सब लोगों को, अधिकारियों को पता रहता है, ठीक है ना। इसमें कोई गफलेबाजी हो नहीं सकती, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ जिसमें हमारे 28 ठेकेदारों ने काम डाले थे। हमारे यूनियन के अध्यक्ष महावीर सिंह जी चौहान है, राजकुमार राठौर, विनोद शर्मा। जो आप पर आरोप लगाए गए हैं उस आरोपों का आप किस प्रकार से जवाब देंगे? मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं तो इसके लिए मैं अपने मान हानि का दावा भी करूंगी और मैं कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दूंगी, क्योंकि ये सब सरासर झूठा आरोप है। ठेकेदार ने जिन्हें टेंडर नहीं डाले उनकी लिस्ट में नाम दिए गए, उनके लिस्ट में उनका कोई टेंडर ही नहीं है, तो उनके नाम कहाँ से आ गए? इसके लिए भी आप उनका पूरा सब देखिए विवरण, तब हमारे ऊपर आरोप लगाइएगा। ये सब गलत है। इसके लिए मैं ना सभी ठेकेदारों से भी बोलूँगी कि आप भी है ना कलेक्टर महोदय से बोलिएगा। धन्यवाद। अध्यक्ष भी हैं
तो ठेकेदार यूनियन क्या कार्रवाई करेगी? ठेकेदार यूनियन ये कार्रवाई करेगी कि जो उन्होंने ठेकेदारों को बदनाम करने शहर के, एक नहीं सारे ठेकेदारों को शहर के, वो सारे के सारे लोग कलेक्टर को ये लिख के ये देंगे कि सर हमारी इस संबंध में कोई बातचीत नहीं, हमने प्रतिस्पर्धा, और देखो आप जो निविदा खुली है उनमें 10% बिलो, 1% बिलो दो, यदि अगर टेंडर दिए जाते हैं जैसे सलूजा जी के टाइम 30-30, 40-40% है, वो ये फाइल मेरी अध्यक्ष जी की टेबल पे रखी हुई है। ये अगर इसमें थोड़ी बहुत भी कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट होता तो ये रेटें SOR से कम नहीं आती। दीपक जी ये तो बिल्कुल टोटल हीन भावना से ग्रस्त है वो व्यक्ति, और जो व्यक्ति नगर पालिका अध्यक्ष होके पार्षद जी का चुनाव शहर से नहीं लड़ पाया हो, पार्षद तक का टिकट उसे वापस करना पड़ा हो, उसको ये मालूम है कि उसने 5 साल में क्या किया, सिर्फ जनता को लूटा और सिर्फ ठेकेदारों को ब्लैकमेल किया और खुद ने ठेकेदारों के संग पार्टनरशिप की, वो आरोप दूसरों पे लगा रहा है। पहले अपनी गिरवान में जाके फिर किसी महिला पे आरोप लगाए। इसके खिलाफ नगर पालिका अध्यक्ष इस पर मानहानि का दावा करेंगी और इसको किसी कीमत पे ऐसे व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा।